बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी, आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, रोजाना अगर हम पाकिस्तानी सियासत की बात करते हैं तो हर चढ़ने वाला एक जो नया दिन होता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इतनी तेजी से होती हैं कि जिसमें कहा जाता है, ऐसी कयास राइयां सामने आती हैं कि जमहूरियत को खतरा है, मुल्क को खतरा है और जो मौजूदा हुकूमत है उसको खतरा है। ऐसी बातें क्यों सामने आती हैं? और कुछ अगर हम पॉलिटिकल क्राइसिस का भी जिक्र करते हैं तो देखते हैं इदारों के दरमियान कुछ तसादुम भी हमें नजर आता है, महाजराई की सियासत भी नजर आती है। अपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो वो अपने जिस तरीके से स्टेटमेंट्स देते हैं और उसके रिएक्शन में साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके के आजकल स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए कुछ ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सियासत में खासी हलचल इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। आज अगर हम कराची के इशू की बात करें तो वहां पे 27 से ज्यादा लोग जहां बहक हो गए मुख्तलिफ टारगेट किलिंग्स के वाकयात में। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध अपना इस्तीफा पेश करने के लिए इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं। और तीसरी जानिब अगर हम बात करते हैं, लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब ने बैठकर आज एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें एक बार फिर सदर ज़रदारी के हवाले से खासा उन्होंने उनको तनकीद का निशाना बनाया कि अगर वो अपने हालात ठीक कर लें तो मुल्क को नुकसान नहीं होगा। आज सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क के हालात जो इस वक्त खराब हो रहे हैं या जमहूरियत को जो खतरे के हवाले से बातें की जा रही हैं, तो इसमें किसका कितना किरदार है? क्या सियासतदानों की नाअहली है, उनकी नासमझी है, या जो उनके इस तरह के स्टेटमेंट सामने आते हैं क्या इससे वाकई जमहूरियत या सिस्टम को खतरा हो रहा है या नहीं? हमसे कुछ देर बाद प्राइम मिनिस्टर भी कौम से खिताब करेंगे जिसमें अहम कुछ ऐलानात भी वो करने जा रहे हैं आज की तकरीर में। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करते हैं और अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ भी कराएंगे, कुछ साउंड बाइट सुनते हैं और उसके बाद ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपने मेहमानों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सिर्फ अपने जाती मफादात की वजह से उन्होंने आज तक सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम किया ही नहीं दिल से कभी। जब आप अदारों को दाव पे लगाने की कोशिश करेंगे तो हम तो किसी कीमत पे उसको कबूल नहीं करेंगे। जरदारी साहब जो है ये डेमोक्रेसी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको जिंदगी भर ये बात हॉन्ट करेगी कि उनके खिलाफ केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं। सब लोगों की अकाउंटेबिलिटी अगर होती तो यकीन करें जरदारी साहब, आप भी यकीन करें, आपका हशर आज ये ना हो रहा होता। हमने तो मुआहदा किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिसाक जमहूरियत, हमने जरदारी साहब के साथ नहीं किया था। इस बात का एहसास होता जा रहा है। बहुत खुशी की बात यह है कि अब अदालतें भी रात को खुलती हैं। मैं तो चाहता हूं कि किसी रात असगर खान की पिटीशन सुनी जाए कि एक तरफ माजरत के टेलीफोन करना और छोटे की ड्यूटी लगाना के गाली दो। यारी लावंदे ने यारी पालदे नहीं, लो मंगदे ने दीवे बालदे नहीं, उतों वेखो ते हीरियां वांग चमकण, विचों फोलो ते वटे दे नाल दे नहीं।